स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बेसिकली जो बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, बीकॉम और बीबीए के लिए स्पेशली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली यूनिट जो है कंप्लीट करा रही हूँ। सो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोज एज वेल। तो बिना कोई डिले किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, यू कैन गो एंड चेक in the description box. Okay, so हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, in how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged so that no girl may sit together? अगर आपके पास सामने बुक है, मैं बुक यूज कर रही हूँ जीवन सन्स पब्लिकेशंस की। आपके कॉलेज में जो भी बुक इस्तेमाल होती है उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरे पास बुक है जीवन सन्स पब्लिकेशन की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि हम कितने तरीकों से 5 लड़कों को और 3 लड़कियों को अरेंज कर सकते हैं कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। 5 लड़कों को अरेंज करना है और 3 लड़कियों को अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि इसमें परम्यूटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है। तो हमें क्या दे रखा है, वेज दे रखे हैं, अरेंजमेंट दे रखा है। तो सीधा साधा हमें क्या लगाना है, परम्यूटेशन लगाना है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये रहा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर मैं लड़कों को इस तरीके से बैठा दूं, पहले बैठा दिया, फिर एक जगह छोड़ दी, फिर बैठा दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो मतलब इस तरीके से मैं अरेंज कर दूं कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो हमारा क्या होगा, लड़कियां जो हैं एक साथ नहीं बैठ पाएंगी अगर ये इस तरह का अरेंजमेंट हो। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम यही है कि लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ तो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि 5 बॉयज कैन बी सीटेड इन 5 प्लेसेस। लड़कों के लिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5। तो देखो परम्यूटेशन हम कैसे निकालते हैं। परम्यूटेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास n होना चाहिए और r होना चाहिए। तो लड़कों के लिए सबसे पहले परम्यूटेशन लगाते हैं। तो लड़कों के लिए जब हम परम्यूटेशन लगाएंगे तो टोटल कितने लड़के हैं, टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज हैं 5, ठीक है। और कितने बॉयज को हमें अरेंज करना है, टोटल हमें 5 बॉयज को ही क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप लिख सकते हो टोटल बॉयज इतने हैं और अरेंज भी इतने लड़कों को करना है, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, ठीक है। अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखना चाहो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये भी मत लिखो, सिंपल ये लिख दो 5 बॉयज कैन बी सीटेड इन 5 प्लेसेस इन 5 फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया, डायरेक्ट ये ऐसे आया, जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो क्या होती है, 1 ही होती है। तो 5 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे ऐसे, जिसने फैक्टोरियल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझा चुकी हूँ, यू कैन गो एंड वॉच इट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे 120 बेस। तो अब समझ आया कि मैंने, या तो आप डायरेक्ट देखो, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 बॉयज कैन बी सीटेड इन 5 प्लेसेस इन 120 बेस। तो बेसिकली करना क्या है, पहले लड़कों का निकालना है कि लड़के कितनी जगह, कितने तरीकों से लड़कों को हम बैठा सकते हैं। तो परम्यूटेशन लगाने के लिए हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, कितनों को अरेंज करना है, फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे पास तरीके आ गए कि भैया लड़कों को हम 130 तरीके से, 120 तरीकों में बैठा सकते हैं। तो अब लड़कियों की बात करते हैं। तो अब आप देखो लड़कियां जो हैं, जो ये जगह खाली है, ये डैश डैश जहां लगाया है, 3 लड़कियां हैं। इन 3 लड़कियां जो है, तीनों में से किसी भी जगह पे जाके, मतलब ये जो 6 प्लेसेस खाली है इनमें से 3 लड़कियां कहीं भी जाके बैठ सकती है। पहले यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, मतलब यहाँ बैठ सकती है, मतलब अलग अलग तरीकों से वो बैठ सकती हैं। तो आपको अब करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। तो स्टेटमेंट आप किस तरीके से लिखोगे, देखो मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिख ली है, टाइम बच जाएगा अब। व्हेन द बॉयज हैव बीन सीटेड देन द 3 गर्ल्स कैन सिट इन एनी 3 आउट ऑफ 6 वेज। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये कितने लड़कियों के लिए कितनी जगह खाली है, 1 2 3 4 5 6। तो लड़कियों के लिए टोटल प्लेसेस कितने एम्प्टी है, लड़कियों के लिए है 6। और टोटल लड़कियां हमारे पास, देखो जनरली n क्या होता है, हमारा टोटल होता है। तो लड़कियां हमारे पास, हमें कितनी लड़कियों को अरेंज करना है, हमें 3 लड़कियों को अरेंज करना है। और जगह हमारे पास टोटल कितनी खाली है, 6 प्लेसेस हमारे पास खाली है। तो n क्या हो जाएगा 6, r क्या हो जाएगा 3। तो इसका परम्यूटेशन लगाएंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करती हूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 5 जा 30 और 34 जा हमारा क्या होता है 120। तो लड़कियों को भी हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, लड़कियों को भी हम 120 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस वेज, इन 120 वेज। अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन में आपको टोटल वेज निकालने हैं। देखो अगर आपसे पूछा होता कि लड़कों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं तो आप ये आंसर निकाल देते। पूछा होता लड़कियों को किस तरीके से अरेंज करना है तो आप ये आंसर निकाल देते। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि दोनों लड़के और लड़कियों को अरेंज करना है, तो हमें टोटल वेज निकालने हैं। तो टोटल वेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 14,400। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना है कि लड़कों के लिए कितने लड़के हैं, कितनी जगह उनके लिए खाली है, कितनी लड़कियां हैं, कितनी जगह उनके लिए खाली है, परम्यूटेशन लगा देना है, दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो अभी 7th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज देमसेल्फ, इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। देखो इसका सोल्यूशन देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इसका जो है खुद निकालने की कोशिश करो इसका आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बस फर्क इतना है, इसमें क्या बोला है कि 7 लड़कों को अरेंज करना है और 5 लड़कियों को अरेंज करना है और 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए भी हम ये करेंगे कि अगर मैं यहाँ टोटल हमारे पास कितने लड़के हैं, टोटल हमारे पास हैं 7 लड़के। तो अगर मैं इसको यहाँ कर दूं बॉयज, मतलब एक लड़का यहाँ बैठा दिया, टोटल 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7